नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मी कई दिनों से नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया। लेकिन विपक्ष ने बीजेपी की सरकार पर डिवाइड एंड रूल की नीति का आरोप लगा दिया। उत्तराखंड सरकार के फैसले से राज्य के उपनल कर्मियों को राहत मिली या नहीं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति चरम पर है। विपक्ष का कहना है कि ना तो सरकार की नीति साफ है और ना ही नीयत। किसने क्या कहा, रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान और करेंगे चर्चा। उत्तराखंड में दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कर्मचारियों की मुराद पूरी हो गई है। शासन ने इसके लिए विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत निरंतर 10 साल सेवा वाले कार्मिक नियमित होंगे। पार्टी के नेता इसे कर्मचारियों को हित का फैसला बता रहे हैं, तो विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। सरकार ने अपना किया हुआ वायदा निभाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की जो एक मांग थी उसे पूरा करा। ये तो मात्र एक शुरुआत है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री निरंतर संविदा कर्मियों के, कर्मचारियों के, छात्रों के, महिलाओं के, बुजुर्गों के और समस्त उत्तराखंड वासियों, चाहे वो हमारे आम उत्तराखंड वासी हों या हमारे प्रदेश के कर्मी हों, सभी के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं निरंतर ला रहे हैं और वो लाभ दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। तो सरकार जनता द्वारा चुनी हुई है, जनता की सरकार है और जनता के लिए कृत संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से उत्तराखंड वासियों के, कर्मियों के हित में और जनता के हित में निरंतर करते आ रहे हैं। इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC सदस्य करण महारा ने कहा कि राज्य सरकार पर डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाने का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि भाजपा अंग्रेजों की मुखबरी वाली शैली अपनाकर कर्मचारियों को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि किसी भी उपनल कर्मचारी ने यदि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उसे स्वाभाविक रूप से नियमितीकरण का अवसर मिलना चाहिए। देखिए, ये तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे बीजेपी काम करे। अंग्रेजों के मुखबिर हैं तो उन्हीं की तरह करेंगे काम। मेरा ये मानना 10 साल की मियाद है ना, कि 10 साल जिसकी सर्विस हो गई उपनल कर्मचारी के रूप में, उसको नियमित होना चाहिए कानून के तहत। और अगर किसी ने 14 में ज्वाइन किया और 25 लगने तक उसको 10 साल हो गए, तो वो नियमित क्यों ना हो। करण महारा ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिसने साल 2014 में ज्वाइन किया था उसने 2024 तक नियमित हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार कट ऑफ डेट बदलकर 2018 कर रही है, जिससे कई कर्मचारियों के 10 साल पूरे होने के बावजूद वे नियमितीकरण से वंचित हो जाएंगे। नेता ने सवाल उठाया कि जो कर्मचारी 2025 में 11-12 साल की सेवा पूरी कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है। सरकार स्पष्ट नीति बनाकर सभी के साथ समान न्याय करे। 10 साल की बाध्यता करते तो समझ में आता, सब लोग इस बात को सहमत भी होते कि हाँ 10 साल इन्होंने उपनल कर्मचारी के रूप में काम किया है और इनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि कट ऑफ डेट 18 कर दी। जिसको 25 में, अभी 25वां चल रहा है, जिसको 25 में 10 साल हो गए, जिसको 24 में 10 साल हो गए, जिसको 19 में 10 साल हो गए, जिसको 20 में 10 साल हो गए, उनकी क्या गलती है। 10 साल उन्होंने राज्य की सेवा कर ली ना, तो उनको सबको नियमित होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। प्रदेश में नियमितीकरण की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। पहले साल 2013 की नियमावली आई, इसके बाद 2018 की नियमावली आई थी, लेकिन कर्मचारियों का इंतजार जारी था। साल 2013 की नियमावली की संशोधित नियमावली के अनुसार अन्य शर्तें पूरी करने पर दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक
नियमितीकरण के पात्र होंगे, जिन्होंने 4 दिसंबर 2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो। पूर्व की नियमावली में ये अवधि 5 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो कट ऑफ डेट पर सवाल है। उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के फैसले पर अब जमकर राजनीति हो रही है। 10 साल सेवा वाले संविदा कर्मी नियमित होंगे, कुछ इस तरीके की बातें लगातार उठती रही हैं। संशोधित नियमितीकरण की अधिसूचना जारी हुई है। तो सरकार ने तय किया कट ऑफ डेट 4 दिसंबर 2018, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो नहीं फ्रेम हो पाई और बाद में कहीं ना कहीं अब उस पर जमकर राजनीति हो रही है। तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि 10 साल की सेवा पर भी हजारों कर्मी नहीं होंगे नियमित। ये तमाम बातें कही जा रही हैं और लंबे समय से ये लड़ाई चल रही थी कि नियमितीकरण जो है वो होना चाहिए, यानी कि परमानेंट होना चाहिए, और कई जिलों में कट ऑफ डेट को बदलने की मांग भी हो रही है। हल्द्वानी में संविदा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया और यही कारण था कि कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मी हैं, जो उपनल कर्मी हैं, उनको ये लगने लगा कि शायद सरकार अब उनके हक में काम नहीं कर रही है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश आर्य फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 22,000 उपनल कर्मियों को परमानेंट करने की बात हो रही है, नियमित करने की बात हो रही है, सरकार का इसमें क्या रोड मैप है जो इन लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है? देखिए सचिन, इस नियमितीकरण को लेकर के जिस तरह से सरकार ने कहा है कि इसको लेकर 2018 की डेट ऑफ पर करेंगे इसको, लेकिन इसके बीच जो है सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अभी हमने देखा कि उपनल के कर्मचारी जो है लगातार इस बात को लेकर के अड़ी हुए थे कि उनकी बातों को माना जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए, और उसको लेकर के सरकार ने ये 2018 की संशोधित नियमावली है इसके तहत कहा है कि वह 2018 की डेट पर, कट ऑफ डेट पर जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मांगे उठ रही थी कि इसको लेकर 2013 की जो नियमावली थी शायद उसी पर जो है रखा जाए, और विपक्ष भी अगर देखा जाए तो उसी को लेकर सवाल उठा रहा है। और जैसे हल्द्वानी में भी लगातार देखने को मिला कि लोगों ने आवाज़ उठाई। विपक्ष साफ तौर पर इस बात को कह रहा है कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों वाली शैली जो अपना रही है, मुखबिरी तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो 2019 या 18 में जो है 10 साल पूरे कर चुके हैं या 2014 में हैं, वो 2024 में अगर 10 साल पूरे करें तो उनका नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि जो है उन्होंने 10 साल पूरे कर लिए। ये कट ऑफ डेट जो लाई गई है ये कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न है, तो इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस तरह की बातें जो सामने कही, लेकिन देखा जाए तो इसी का स्वागत करते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है वो नजर आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे फायदा जो उन उपनल कर्मचारियों को कितना होगा, नियमित तौर पर उनको जो अगर नियमितीकरण किया जाएगा तो उससे उनका फायदा होगा नहीं होगा, वो इससे कितना खुश है ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका जो है सुर कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो है हल्द्वानी में देखने को मिल चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि 2013 के बाद नियमावली 2018 में आई और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि शायद 2013 योगेश, क्या ये माना जाए कि सरकार ने जो वायदे किए थे इन कर्मचारियों को लेकर, सरकार उन तक नहीं पहुंच पाई है, और फिर जो वादा खिलाफी हुई है उसको लेकर भी जो संविदा कर्मी हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है? तो जरा दर्शकों को ये बता दीजिए कि भाई सरकार ने पहले क्या गाइडलाइन जारी की थी इनके नियमित होने पर? देखिए, नियमितीकरण को लेकर के जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी, और उम्मीद भी उन्हें यही थी कि 2013 की जो नियमावली थी उसके बाद जो है 2018 में नियमावली को संशोधित किया गया था, लेकिन जो है संशोधन नियमावली के तहत जो है इसको लेकर कहा जा रहा है कि कट ऑफ डेट उसी पर के आधार पर जो है इनको नियमित किया जाएगा। लेकिन उनको उम्मीद थी कि 2013 के जो नियमितीकरण की जो नियमावली बनाई गई थी उस पर जो अगर इनका होगा तो उससे बेहतर होगा, उसमें काफ़ी लोगों को मौका मिल जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से ये नियमितीकरण को लेकर संशोधन की बात सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि आखिरकार वह किस तरह से अब अपने इस पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के साथ साथ एक आवाज़ और उठी थी, वो आवाज़ उठी थी बेरोजगार संघ की ओर से। उनका कहना था कि अगर इनको नियमितीकरण किया जाएगा तो रोजगार के साधन कहाँ से उपलब्ध होंगे, जो युवा लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं उनको कहाँ से जो है रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी सरकार। तो ये कहीं ना कहीं आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब देखते हैं सरकार ने जो ठीक है। योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सतीश चंद जी जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और आनंद सिंह मेहरा जुड़ गए हैं, प्रदेश सचिव है कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आनंद सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा
आपने तो सीधा आरोप लगा दिया कांग्रेस ने कि भाई सरकार बांटो और राज करो वाली नीति पर काम कर रही है। तो इसमें कौन सी बांटने वाली नीति आ गई और राज करने वाली नीति? जी सचिन जी नमस्कार जी जी। देखिए, सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन कर्मचारियों के मन की अधिसूचना अभी बाकी है, क्योंकि सवाल इस बात का नहीं है कि नियम जारी हुआ या नहीं हुआ। सवाल इस बात का है कि 10-10 साल से सेवा देने वाले उपनल और संविदा कर्मचारी आज भी किसी भरोसेमंद नीति का इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन पर भरोसा ही नहीं है सत्ता पर। अगर सरकार के फैसले इतने ही पारदर्शिता है तो शर्तें क्यों इतनी उलझी हुई हैं इसमें? नहीं तो इसमें ऐसा क्या होना चाहिए था आनंद सिंह जी जो नहीं हो पाया है? इनका जो कहना है कि जो 10-10 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, 10 साल से, इसका मतलब कि आज तक वो काम नहीं कर रहे थे, उनको पहले ही क्यों नहीं किया गया और कोर्ट के फैसले के बाद क्यों निर्णय लिया गया? जी चलिए सतीश चंद से बात कर लेते हैं। सतीश चंद जी, देखिए किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि भाई 10 साल भी हो गए हैं, अब लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जो आपकी सरकार नहीं मान रही है? सतीश चंद जी आप सुन पा रहे हैं? आनंद सिंह जी चलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा। सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां भी होती हैं जब वो सत्ता में होते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस भी कुछ सपोर्ट करे, या फिर हर चीज में यही माना जाता है कि नहीं सरकार गलत ही कर रही है? कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो सरकार ने इनके लिए अच्छी भी की होंगी? इनकी नियति पर उठाया है, क्योंकि नियमावली में सब है पर कर्मचारी का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा कहती है ऐतिहासिक फैसला है, अगर ये इतना ही ऐतिहासिक है तो फिर इतना डर क्यों है? स्पष्ट आंकड़े क्यों नहीं बताती साफ साफ? जी उपनल में भर्ती करवाना सरकार की मजबूरी नहीं है, सरकार की सुविधा है। सस्ती मेहनत चाहिए, स्थायी हक नहीं है, यही मॉडल है सरकार का। तो आनंद जी क्या लगता है अब कि अब इस पर राजनीति होती रहेगी या सरकार कुछ इसका हल भी निकालेगी? हम तो कह रहे हैं सरकार को हल निकालना चाहिए। 10 साल काम करने के बाद भी यदि नियमितीकरण न हो तो फिर कर्मचारी का हित कहाँ है? कर्मचारियों के साथ मजाक भी तो है जी। इस नियम से तो ये स्पष्ट होता है कि स्पष्ट ये है कि असंतुष्ट है इनका पूरा जो सिस्टम है। सभी लोग उपनल के कर्मचारी हों, चाहे शिक्षक संघ के लोग हों, जो 10-10 साल से जो काम कर रहे हैं, सब तो परेशान हैं, ठीक है, सड़कों पर बैठे हुए हैं। ठीक है आनंद जी, बने रहिए आप हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं सतीश चंद जी। सतीश जी मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ऐसी क्या समस्याएं आ गई कि सड़कों पर आना पड़ रहा है कर्मचारियों को, और क्या वायदे आपकी सरकार ने किए थे? सचिन भाई नमस्कार जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे सबसे पहले कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में चल रही है, आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरी हो चाहे कोई किसी भी तरह की नौकरियां हो, हमारी सरकार ने युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करा हुआ है। हमारी सरकार ने 26,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान कर दिए हैं। अब जो ये बात आ रही है कि जो ये दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित और संविदा और नियत वेतन और तदर्थ रूप से जो नियुक्त कार्मिक विनियमित हो सकेंगे, इस वाली जो नियमावली जो जारी करी गई है अभी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सचिन भाई, ये जो कांग्रेस है, ये बांटो और राज करो वाली जो नीति आज हमें बोल रही है कि हम इस तरह के कार्य कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ इन्होंने तो जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से इन्होंने वही कार्य करा है। बांटो और राज करो वाली नीति ही इन्होंने अपनाई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस का यही जो दोहरा चरित्र है। इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में जब इसका कार्य करने का समय था तब इन्होंने कोई कार्य नहीं करा किसी भी क्षेत्र में। आज लेकिन अगर ये बात इस तरह की बोल रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ सचिन भाई, जो हमारी जो सरकार है उसका लक्ष्य जो है वो हमेशा कार्मिकों के हितों को हमेशा सुरक्षित रखना है, और हमने उसी और कार्य भी करा है। लेकिन बावजूद इसके सतीश चंद जी लोग धरने पर, लोग सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? यदि कुछ इफ एंड बट है तो उसको बैठकर क्यों नहीं निपटाया जा रहा? देखिए सचिन भाई, जो हमारी सरकार ने अभी नियमावली जारी करी है वो 2018 का कट ऑफ लेके करी हुई है, और इसके बाद जो अब अन्य जो चीजें आएंगी, जो अन्य कार्मिक हैं उनके लिए भी सुविधा के अनुरूप कार्य करा जा रहा है। उस पर भी हमारी सरकार एक नियमावली बनाने के लिए तैयारी करेगी। और देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बोला है कि किसी भी कार्मिक के हितों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, सभी के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो ये बात आज बोल रहे हैं, जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी कांग्रेस है, जो ह्यूम ने इनकी नींव रखी थी, आज ये हमें अंग्रेजों की तरह कार्य करने वाली पार्टी बता रहे हैं। तो कांग्रेस को तो खुद के गिलेबान में झांकना चाहिए कि आप लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आपके नेता यहाँ सरदारों सिख समुदाय के ऊपर गाली कर रहे हैं, बात बोल रहे हैं। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष
उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से किसको काबू में करें। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं वो इस तरह की बातें बोलते हैं कि फूका हुआ कारतूस कारतूस। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो कांग्रेस अपने गिलेबान में झाके, और जो हमारी सरकार है वो कार्मिकों से लेकर, चाहे वो विकास की कोई भी नीति हो, चाहे वो कोई कानून बनाने वाली नीति हो, सब नीतियों पे हमारी सरकार अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। और इसी वजह से ही बेरोजगार जो यहाँ पे लोग थे, उन युवाओं में से 26,000 युवाओं को नौकरी प्रदान करने का कार्य जो हमारी सरकार ने करा है, तो ये साबित करता है कि हमारी सरकार युवाओं। आनंद सिंह जी, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता तो आप पर ही तमाम आरोप लगा रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्टी, आप उन पर लगा रहे हैं कि भाई ये अंग्रेजों की नीयत से काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या बेरोजगारी किस चरम पर है? क्या आप जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं? भाजपा के आरोपों को हम कभी सीरियस तरीके से नहीं लेते हैं। ये वही भाजपा है जिसने अपने मुख्यालय पर तिरंगा तक नहीं फहराया था। इन्होंने तिरंगे तक का अपमान किया था। ये अंग्रेजों की मुखबरी करा करते थे ये लोग। ये महात्मा गांधी को मानने से मना करते हैं, गॉडसे को ये लोग पूछते हैं। तो ये तो वैसे ही देशद्रोही लोग हैं। इनकी बात को हम कभी सीरियस नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, मैं भाजपा की प्रवक्ता को बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड की कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस सड़क पर धरना न हो रहा हो। कहीं आशा है, कहीं आंगनबाड़ी वाले हैं, कहीं शिक्षक संघ वाले हैं, कहीं उपनल वाले हैं। ये बात यहीं तक नहीं है, अब तो इनके खुद के विधायक अरविंद पांडे भी धरने पर बैठे हुए हैं। बिशन सिंह चुबाल आरोप लगा रहे हैं, लैंसडाउन से विधायक रावत जी आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, योगेश आर्य भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो 2013 की नियमावली आई थी उसके अनुसार जो दैनिक वेतन है या और जो बातें कही गई थी, फिर 2018 की नियमावली आ गई, तो क्या लगता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंसेस सरकार ने कुछ इसमें पार्टीशन किया है? देखिए 2013 की नियमावली की अगर हम बात करें तो उसी के चलते जो है ये मांग उठ रही थी कि उसी के तहत जो है नियमितीकरण किया जाए। लेकिन 2018 में जब नियमावली को संशोधित किया गया उसके बाद जो है देखा जाए तो लगातार जो है ये प्रयास है, जो है उपनल के कर्मचारी जो लगातार संविदा कर्मचारी थे वो ये मांग कर रहे थे कि किसी तरह से जो है 2013 की जो नियमावली है उसी के अनुसार नियमितीकरण हो, और लगातार यही मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से डिफरेंस आया, और आज कहीं आपने देखा कि जिस तरह से हल्द्वानी में जो है इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, हल्द्वानी नहीं कई जिलों में जो है लगातार जो है इस नियमितीकरण को लेकर के जो है सवाल उठने शुरू हो गए। उनका कहना है कि कट ऑफ डेट जो है वो चेंज होनी चाहिए, यानी कि 2013 की जो नियमावली है उसके तहत होनी चाहिए। यानी कि उनको लगता है कि उस तहत होगा तो निश्चित तौर पर जो 10 साल उस वक्त पूरे कर चुके होंगे तो उनके चलते जो है कहीं ना कहीं उनका नियमितीकरण हो जाएगा। लेकिन इस नियमावली के संशोधन होने के बाद और कट डेट जो ये डेट को निर्धारित किया गया है दिसंबर 2018, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं उनके नियमितीकरण को लेकर के लग रहा है कि उनका मौका नहीं आएगा, और हजारों वाकई ही इसमें कर्मचारी ऐसे हैं जो छूट जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है और उसी के चलते वो लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन यही है कि अब सरकार इस बीच क्या रास्ता निकालती है, क्योंकि एक नया विवाद शुरू हो गया है। पहले के उपनल कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, उनकी मांगों को लेकर बातचीत हो रही थी। अब ये जिस तरह से नई विवाद खड़ा हुआ है, इस विवाद को लेकर के आने वाले वक्त में इसका क्या हल ढूंढती है सरकार, ये तो सरकार ही बता पाएगी। लेकिन 2013 की नियमावली पर अगर इस तरह से वो मांग कर रहे हैं तो आखिरकार वजह क्या है कि 2018 डेट कट ऑफ डेट ये जारी की गई है, ये भी देखने वाली बात होगी। सतीश चंद जी, 2 कट ऑफ डेट जो है जारी की जाती है जैसे कि अब, और 2 नियमावली जारी की जा रही है 13 और 18, तो इसमें क्या डिफरेंसेस आपकी सरकार कर रही है ताकि भाई उनको भी नुकसान ना हो और आपकी सरकार के खिलाफ लोग धरने पर ना बैठें? नहीं सचिन भाई, देखिए इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो हमारी जो कमेटी बनाई गई थी हमारे नेतृत्व के द्वारा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनके द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसने सजेस्ट करा और उसी के अनुरूप ये नियमावली तैयार करी गई है और इसकी जो कट ऑफ 2018 रखी गई है। लेकिन मैं सचिन भाई ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कितना डिफरेंस होता है एक मुख्यमंत्री की कार्यशैली और एक मुख्यमंत्री की कार्यशैली। जब कांग्रेस के उस समय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, जब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा उनके कार्यकाल के दौरान, तो यहाँ परेड ग्राउंड में गेस्ट टीचरों का आंदोलन था, तो उसमें हरीश रावत जी जाते हैं और बोलते हैं अगर मेरी सरकार रिज्यूम होती है तो मैं आपको नियमित कर दूंगा। लेकिन जब हरीश रावत जी को हाईकोर्ट द्वारा रिज्यूम करा जाता है, दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो हरीश रावत जी उस मुद्दे से बहुत कोसों दूर होते हैं। वो वहाँ पे गेस्ट टीचरों का जो उनके आंदोलन में जाके उन्होंने उनको कमिटमेंट करा था, जो उनको बोला था कि मैं आपको विश्वास दिलाया था मैं मेरी सरकार आएगी मैं इसको आपको नियमित करूंगा, तो वो चीजें वो दूर दूर तक। सतीश चंद जी, देखिए अब कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए जो 2014 में कर्मचारी लगे थे, अब 2024 में तो उनको नियमित हो जाना चाहिए था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि भाई 2018 से ले लीजिए, अब तो उनको 28 का इंतजार करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो डेट बढ़ रही है ना? नहीं देखिए सचिन भाई, ये कोई
तरह का फैसला नहीं है कि आप और मैं यहाँ पे डिबेट में फिक्स कर लें या राह चलते हुए फिक्स हो जाए। तो इसके लिए एक समिति होती है, एक इस तरह का माहौल होता है, सारी चीजें देखी जाती हैं, परखी जाती हैं, तो उसी के अनुरूप ही अभी 2018 का कट ऑफ करी गई है। और उसके बाद अगर हमारे देखते देखते आपकी सरकार को 4 साल हो गए कोई भी कार्मिक हो उसके हितों की सुरक्षित रखा जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि सबको विश्वास रखना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो बोल दिया और उसके बाद करते नहीं है। जो बोलते हैं वही वो करते हैं, और वो करके फिर जो जनता के सामने दिखाई भी देता है। जी, तो आनंद सिंह जी, अब देखिए जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसको तो बड़े जोर शोर से बीजेपी सरकार कह रही है कि बहुत बड़ा तोहफा जो कर्मचारियों को दिया गया है। आनंद सिंह जी, असल में सरकार बताए 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों का हक है या उन पर एहसान कर रखा हुआ है? हक को एहसान बनाकर प्रचार करना बंद करे भाजपा पहले तो। अगर फैसला इतना ही ऐतिहासिक था तो 8 साल सत्ता में बैठे क्या कर रहे थे? कर्मचारियों का धैर्य तोड़कर अपना खुद की पीठ थपथपाना, ये कहाँ का न्याय? सतीश चंद जी, आपको लगता है कि थोड़ा कुछ देर हो गई है इस चीज को करने में, अधिसूचना जारी करने में? 25 में अब अधिसूचना जारी कर रहे हैं और अब 28 तक बात जाएगी। सचिन भाई, देर वाकई में हो गई है। अगर ये नियुक्ति से लेकर वेतन तक का हर जगह कोर्ट के सहारे क्यों खड़ी दिखती है सरकार? यहाँ पे इतने परीक्षा के घोटाले हुए इनके समय में, लेकिन इन्होंने एक बार भी सीबीआई जांच की मांग नहीं करी, सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करी। लेकिन आज हमारी सीबीआई जांच की मांग तो कर रहे हैं हम कब से भैया? भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करा दो। माननीय मुख्यमंत्री ने कोई भर्ती ऐसी है जो बिना घोटाले की हुई हो? भर्ती नहीं हो पा रही, उत्तराखंड में तारीख निकलती है भर्ती की, क्यों कैंसिल हो जाती है? ये तो मानना पड़ेगा इस प्रदेश की जनता को भी और सभी लोगों को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, जो भाजपा की सरकार उत्तराखंड में चल रही है डबल इंजन की, वो किसी भी चीज में कोताही नहीं करती और डिसीजन लेने में कभी पीछे नहीं हटती। अगर उनको कोई चीज कोताही के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है भाजपा के पास, सिर्फ भ्रष्टाचार और कोताही लीपापोती का काम चल रहा है। प्रचार करना बंद करें आप एहसान नहीं कर रहे हैं कर्मचारियों के ऊपर। कोर्ट के फैसले के बाद आपने आदेश दिया हुआ है, लेके जा रहे हैं, इस प्रदेश में घूम रहे हैं कि हमें 2027 का चुनाव लड़ना है, तो आप इन मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? आपको शर्म नहीं आती? आप किस तरह की बातों पे चुनाव लड़ रहे हो? तो आपको तो यहाँ पे जो प्रदेश के लोग हैं, जो यहाँ के कार्मिक हैं, जो यहाँ के युवा हैं, उनके हितों को ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। लेकिन आप उनको गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, तो आपकी राजनीति इस तरह से चलने वाली नहीं है। 2027 में जो आप चुनाव की यहाँ देख रहे हैं, सपने संजो रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, तो वो तो आपके धरातल पे ही गिर जाने हैं वापस। तो आनंद सिंह जी, क्या ये फैसला? लाल के सपने तो बीजेपी के तमामों विधायक देख रहे हैं, मंत्री बनने के लिए मान्यवर धरने में तक बैठना पड़ रहा है उन्हें। और आप कहते हैं सरदारों का अपमान किया जा रहा है। सिख समुदाय का कहीं अपमान नहीं किया गया हमारे द्वारा, मुंह में पानी डालिए, हमारे किसी नेता द्वारा किया गया। आप लोग सिख समुदाय का अपमान कर रहे हैं। 5 बार के विधायक हरभजन सिंह जी, उनको क्यों नहीं आपने कैबिनेट में निकाली? यदि आप इतना ही सम्मान करते हैं तो अपमान नहीं करा, हम किसी का अपमान करना नहीं जानते हैं। आपको पता होगा, आपके नेता जो है वो सिख समुदाय का अपमान कर देते हैं, बोलते हैं 12 नहीं बचा, अभी 12 नहीं बचा। तो जनता का अपमान करने वाली पार्टी जो आपके कैंपेन के हेड है, यहाँ पे जनता का अपमान तो आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, प्रदेश का अपमान कर रहे हैं, उनकी विधानसभा में खुलेआम। आनंद सिंह जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो फैसला अभी हुआ है, अधिसूचना जारी हुई है, क्या इसको भी आप चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई 27 में चुनाव होना है उत्तराखंड के अंदर, तो आप पहले इनको परमानेंट का जो है नई अधिसूचना जारी कर दीजिए? किसी चुनाव की दृष्टि से इन्हें नहीं देखा जा रहा है, किसी चुनाव की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, कर्मचारियों की हित की बात करने वाली सरकार चाहिए। नियुक्ति से लेकर वेतन तक हर जगह तो कोर्ट के सहारे क्यों खड़ी दिखती है ये सरकार? खुद के फैसले लेने का साहस नहीं है क्या सरकार में? भाजपा अंग्रेज की डिवाइस एंड रूल पॉलिसी को सरकारी अध्यादेश के तहत लागू कर रही है, कर्मचारियों में दरार डालकर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है आनंद सिंह जी, सतीश जी, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कर्मचारियों को कुछ ना कुछ अब सरकार ऐसा देने जा रही है जिसको लेकर अब विवाद है। हमारे सहयोगी योगेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब 2-3 साल और इंतजार करना पड़ेगा कर्मचारियों को और धरने पर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है? देखिए बेशक सचिन, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2013 की नियमावली की हम बात कर लें तो उसमें 5 साल को रखा गया था क्राइटेरिया, और अब इस 2018 की संशोधित नियमावली में 10 साल इसको बढ़ा दिया गया था। अगर कट ऑफ डेट की हम 2018 की बात करें तो उसमें अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो है काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बहुत समय लगेगा और उनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2013 की नियमावली की हम बात कर लें तो 2008 से 10 के बीच जो अपनी सेवा दे रहे थे उनको नियमित करने में जो है समय नहीं लगेगा, निश्चित तौर पर उनको मौका मिल जाएगा। तो
यही सिर्फ लड़ाई है कि यही अंतर है कि आखिरकार 2013 और 18 की जो नियमावली है जिसको लेकर के मांग उठ रही है, इन दोनों में यही अंतर है। और इसी अंतर पर जो है कहीं ना कहीं विचार करना होगा कि आखिरकार जो कर्मचारी इस दायरे से बाहर हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें भी नियमित किया जाए। और संशोधन जो किया गया था कि 10 साल इसको बढ़ाया गया, उस 10 साल की जगह 2013 की नियमावली के अगर बात करें तो 5 साल था, उसके तहत अगर कट ऑफ डेट जारी की जाए तो निश्चित तौर पर उनका नंबर आ जाएगा। लेकिन वही है कि दूसरी ओर बेरोजगार संघ भी लगातार मांग कर रहा है और आखिरकार कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह से देखा जाए तो सरकार उस दृष्टिकोण से देख रही है कि जो नियमावली संशोधित की गई थी उसमें कितने कर्मचारियों को नियमित करना है, किस तरह से इसमें पारदर्शिता लानी है और किस तरह से इनको नियमित करने के बाद आगे का फैसला लेना है। बिल्कुल। चलिए योगेश, आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 10 साल की सेवा पर जो कर्मचारी नियमित होना चाह रहे थे उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से आमने सामने आए और सरकार ने क्या इसमें दिशा निर्देश दिए हैं वो हमने आपको बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के आप बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ।